लेकिन हम बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बिजनेस सीखते नहीं, सिखाना शुरू कर देते हैं। मीटिंग सुनते बड़ा एक्साइटमेंट आता है, यार सब तो हम भी कर देतेंगे। बाहर निकलते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, देख भाई सब ये आरसीएम है, बहुत अच्छा है, मैंने भी कर लिया, तू भी कर ले, मैं भी रोल्टी, तू भी रोल्टी, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति, जा खत्म। 2 मिनट में ये भी करोड़पति, वो भी करोड़पति। अब सोच कर देखो, अब वो जब किसी को बताएगा वो 1 मिनट में कर देगा, वो 1 मिनट में सामने वाले को करोड़पति बनाए, और वो किसी और को बताएगा 30 सेकंड में, वो भी और ये भी। और फिर ये बिजनेस काम नहीं करता, और फिर हम पता है क्या बोलते हैं, सर बिजनेस बहुत टेढ़ा है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, सर बिजनेस बहुत टेढ़ा बिजनेस है। ये टेढ़ा नहीं है, आपने इसको सही से समझा नहीं। कई बार जब आदमी नहीं समझता तो वो हर चीज को टेढ़ा ही बोलता है। देखो कई बार सिचुएशन कुछ और होती है और आदमी को लगता कुछ और है, क्यों? उसको उसका नॉलेज नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे अंधे, जन्म से ही अंधे थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था, लेकिन जो उनके साथ एक चेला रहता था, जो उनकी सेवा करता था, वही सब कुछ खिलाता था, वो सारी चीज के बारे में बताता था। तो एक दिन वो उन बाबा जी के लिए बोला, बाबू जी मैं खीर लाया हूँ, खीर आपके लिए बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ डला हुआ है। तो अब बाबा जी तो अंधे थे, उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, तो वो चेले को पूछते, बेटा खीर कैसी होती है? अब वो क्या बताए, तो उसने कहा बाबा जी वो सफेद रंग की होती है। बोले ये सफेद रंग कैसा होता है? बोले बाबा जी ये बगुले जैसा होता है, यू नो बगुला? बोले सफेद रंग बगुले जैसा होता है। तो फिर उन्होंने पूछा बेटा ये बगुला कैसा होता है? तो फिर उसने सिचुएशन बनाई, बोले बाबूजी वो ऐसे करके, तो जैसे ही उन्होंने बाबा जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, ओहो बहुत टेढ़ी खीर है बेटा, ये तो गले में अटक जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा ऐसी खीर। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी सुनता कुछ और है, करता कुछ और है, जब उसको नॉलेज नहीं होता। और इस बिजनेस में अगर आपका नॉलेज है तो आपको दुनिया की ताकत रॉयल्टी जाने से नहीं रोक सकती, इसलिए टीचिंग इंपॉर्टेंट है। कर सकते हो? 4th, अपलाइन का हमेशा कहना मैं ना, अपलाइन आपकी बच्चा हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, गांव की हो सकती है, लेकिन वो इस बिजनेस का आपका गुरु है। वो जो भी कहे वो फिर पत्थर की लकीर है। फिर ये नहीं होना चाहिए सर किंतु परंतु मैं मानी, नो, अगर अपलाइन जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, और जो अपनी अपलाइन को फॉलो करता है, और अपलाइन को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलाइन है कौन। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जिसने आपको ज्वाइन कराया वो आपकी अपलाइन? नो, ये तो सेकंड गॉड है जिसने आपको बिजनेस दिया। इसको तो आपको जिंदगी में एहसान ही नहीं उतार सकते। अपलाइन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी एक्टिव ग्रोइंग। एक्टिव ग्रोइंग का मतलब है कि जो इस बिजनेस में दिन पे दिन सफल होती जा रही है, उसका हमेशा कहना मानना है। वो 100 के ऊपर हो, 200 के ऊपर हो, 1000 के ऊपर हो, वो कहीं भी हो। जैसे मेरे इस बिजनेस के गुरु हैं श्री मुकेश जी कोठारी, वो मेरी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। जो वो मेरे को बोलते हैं वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, फिर कुछ नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर वो उनकी बात में कभी पलटता नहीं। हाँ, बीच में बहुत सारी अपलाइन है, जिसने मेरे को बिजनेस दिया वो आज गायब है, पहले दिन से गायब है, 7.25 साल हो गए, मेरे को तो आज तक मिला नहीं। अब आदमी अगर इसको अपलाइन सोच ले तो अपलाइन तो बिजनेस देके घर जाके सो भी सकती है ना। अब अगर इसको अपलाइन समझ के आप इसके पास जाके कहोगे सर आगे क्या करूं, सो जा, नो, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, मान सकते हो कहना। और 5वां, प्लान दिखाना आना चाहिए। प्लान इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। जिन्होंने इनको फॉलोअप किया वो ही इसके रॉयल्टी के हकदार थे। और इसके बाद इस बिजनेस का एक सफर शुरू होता है टेक्निकल। टेक्निकल पर जाने के बाद कंपनी अपने टर्नओवर का पैसा बांटती है, फिर आपके टर्नओवर से पैसा नहीं मिलता, कंपनी के टर्नओवर से मिलता है। रॉयल्टी पे आपका टर्नओवर होता है, टेक्निकल पे कंपनी का टर्नओवर होता है। जैसे आपका टर्नओवर 10 लाख है और आप रॉयल्टी पे हो, तो आपको पैसा 10 लाख के टर्नओवर से मिलेगा। लेकिन आप टेक्निकल पे हो, आपका टर्नओवर 20 लाख है, लेकिन कंपनी का 500 करोड़ है, तो आपको 20 लाख से नहीं, कंपनी के 500 करोड़ के टर्नओवर से टेक्निकल आएगा। और आप समझते हो टेक्निकल अगर टर्नओवर से आए तो कंपनी के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आ जाए ना, खुरचन, खुरचन यू नो, सब्जी बनाने के बाद सब्जी पूरी निकाल लो, कढ़ाई में जो बचता है ना थोड़ा बहुत खुरच के निकलता है, उसको खुरचन बोलते हैं। तो अभी जितने भी आरसीएम में टेक्निकल अचीवर हैं ये सब खुरचन से चल रहे हैं।
सब्जी तो 2010 के बाद बटेगी। तो क्या उनसे मिलना चाहिए जिन्होंने इन पिनों को अचीव किया, पिछले महीने ब्रेक किया। टेक्निकल का सबसे पहला मुकाम होता है पर्ल, पर्ल, उसके बाद होता है स्टार पर्ल, फिर एमराल्ड, फिर स्टार एमराल्ड, फिर रूबी, फिर स्टार रूबी, फिर सफायर, फिर स्टार सफायर, फिर डायमंड, फिर स्टार डायमंड। लेकिन जो सबसे पहला पायदान होता है पर्ल,